कसरेटी बालोद सुनारिया में मतलब ये 100% नुकसान हुआ है। 1 मिनट इसमें एडीसी साहब सरकार की तरफ से भी विशेष गिरदावरी के आगे आदेश आ लिए आपके नहीं आए, पहले तो ये बताओ कंफर्म क्या है? ये तो कल ही आना चाहिए थे। तो एक डीआरओ से तो मिला ही है। डीआरओ तो कह रहा कल डीसी से, ये तो चक्कर कटवाने वाली बात है। एक बार डीसी साहब कहाँ हैं? डीसी साहब मेरे से तुरंत बात करें। और इसमें मैं एक बात बताऊँ आपको, एडीसी साहब आप लोग लग के एक बार डीसी से बात करके ये स्पेशल गिरदावरी तो होगी स्पेशल गिरदावरी करके, और कोई एक खेत ना खाली रहे जिसमें नुकसान हुआ ना, और इसमें वो नहीं है कि 24% कोई दिखाएगा तो यानी कि मंशा है उस अफसर की, ये मंशा है कोई अगर 24% दिखाता है कि ये मुआवजा नहीं दिलवाना जाता, क्योंकि 25% से ज़्यादा में मुआवजा मिलता है। पिछली बार हमारा बहुत एरिया इसमें रह गया था, और इस बार इलेक्शन है 4 महीने बाद। मैं आपको ये बता दूं, मैं एक अफसर की ये खबर रखूँगा किसने मुआवजे में पूरा, क्योंकि इसमें थोड़ा किसान की मदद में कौन अफसर है और कौन उसको कटवाना चाहता है। एक डीसी से लेकर और पटवारी तक सबकी एक की रिपोर्ट जो है ना, ये हम रखेंगे। कैसा ना हो एडी साहब की 4-5 महीने बाद हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ जाए, फिर वो अफसर हाथ जोड़ते फिरें कि जी गलती कर दी हमने। ये मैं आज सख्त लिए आपको कहना चाहता हूँ, इसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। ये मतलब आप डीआरओ से भी बात अभी मैं करता हूँ, डीसी साहब को आप खुद ये मैसेज दो, क्लियर कट इसमें पूरा अपना प्रशासन लग के ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा बनवाए। कहीं अगर ये शक है ना भी किसी का थोड़ा, तो आप किसान के फेवर में फैसला करो। आप मतलब इसमें थोड़ा बहुत, मगर 1% भी किसी का काट के, और ये 24% और 20% वाला मुआवजा किसी का खेत का एक का भी दिखा अगर मिल गया ना किसी में, तो वो मैं उस अफसर और उस पटवारी को ये आप मैसेज दे दो। मैं आपके माध्यम से सभी सारे अफसरों को मैसेज दे रहा हूँ। ये 4-6 महीने बाद रिपोर्ट कार्ड ये होगी कि भाई हमारे के जो है ना, तब जब अब नई सरकार आएगी तब ये रिपोर्ट कार्ड होगी, उसको हम ठीक लगाने का काम करेंगे, जो अभी मुआवजे में पूरा अपना किसानों की मदद करेगा। भाई दीपेंद्र हुड्डा एक बार चलो उधर ही कसरेटी बालोद सुनारिया में मतलब ये 100% नुकसान हुआ है। 1 मिनट इसमें एडीसी साहब सरकार की तरफ से भी विशेष गिरदावरी के आगे आदेश आ लिए आपके नहीं आए, पहले तो ये बताओ कंफर्म क्या है? ये तो कल ही आना चाहिए थे। तो एक डीआरओ से तो मिला ही है। डीआरओ तो कह रहा कल डीसी से, ये तो चक्कर कटवाने वाली बात है। एक बार डीसी साहब कहाँ हैं? डीसी साहब मेरे से तुरंत बात करें। और इसमें मैं एक बात बताऊँ आपको, एडीसी साहब आप लोग लग के एक बार डीसी से बात करके ये स्पेशल गिरदावरी तो होगी स्पेशल गिरदावरी करके, और कोई एक खेत ना खाली रहे जिसमें नुकसान हुआ ना, और इसमें वो नहीं है कि 24% कोई दिखाएगा तो यानी कि मंशा है उस अफसर की, ये मंशा है कोई अगर 24% दिखाता है कि ये मुआवजा नहीं दिलवाना जाता, क्योंकि 25% से ज़्यादा में मुआवजा मिलता है। पिछली बार हमारा बहुत एरिया इसमें रह गया था, और इस बार इलेक्शन है 4 महीने बाद। मैं आपको ये बता दूं, मैं एक अफसर की ये खबर रखूँगा किसने मुआवजे में पूरा, क्योंकि इसमें थोड़ा किसान की मदद में कौन अफसर है और कौन उसको कटवाना चाहता है। एक डीसी से लेकर और पटवारी तक सबकी एक की रिपोर्ट जो है ना, ये हम रखेंगे। कैसा ना हो एडी साहब की 4-5 महीने बाद हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ जाए, फिर वो अफसर हाथ जोड़ते फिरें कि जी गलती कर दी हमने। ये मैं आज सख्त लिए आपको कहना चाहता हूँ, इसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। ये मतलब आप डीआरओ से भी बात अभी मैं करता हूँ, डीसी साहब को आप खुद ये मैसेज दो, क्लियर कट इसमें पूरा अपना प्रशासन लग के ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा बनवाए। कहीं अगर ये शक है ना भी किसी का थोड़ा, तो आप किसान के फेवर में फैसला करो।
आप मतलब इसमें थोड़ा बहुत मगर 1% भी किसी का काट के, और ये 24% और 20% वाला मुआवजा किसी का खेत का एक का भी दिखा अगर मिल गया ना किसी में, तो वो मैं उस अफसर और उस पटवारी को आप मैसेज दे दो। मैं आपके माध्यम से सभी सारे अफसरों को मैसेज दे रहा हूँ। ये 4-6 महीने बाद रिपोर्ट कार्ड ये होगी कि भाई हमारे के जो है ना, तब जब अब नई सरकार आएगी तब ये रिपोर्ट कार्ड होगी, उसको हम ठीक लगाने का काम करेंगे, जो अभी मुआवजे में पूरा अपना किसानों की मदद करेगा। भाई दीपेंद्र हुड्डा एक बार अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और लिखा है कि लोगों को बीजेपी ईडी से परेशान करवाकर बीजेपी में शामिल किया जाता है। ईडी की रेड करवा के पूछा जाता है कि बीजेपी में जाओगे या जेल में जाओगे। नहीं, केजरीवाल जी को तो ईडी फोबिया हो गया। ये जब सत्ता में नहीं थे तो ये खुद ट्वीट किया करते थे कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के बुलाने पर तुरंत जाना चाहिए। इनके ट्वीट हैं। और अब ये जब ईडी इनको बुला रही है तो ये उल्टा राग लाभ रहे हैं। इनको जाना चाहिए। अगर तुम ठीक हो, अगर तुमने कुछ गलत नहीं कर रखा तो डर काहेगा? आप जाओ ना। तो ज़बरदस्ती पकड़ सकती है, ईडी तो पकड़ सकती है, लेकिन कोर्ट में तुम्हारी साल साल से जमानतें नहीं हो रही तुम्हारे बंदों की, उसका क्या जवाब है? आपने भी ट्वीट किया है लालू यादव ने, और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार आते हैं तब तक वो नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, विशेष राज्य का दर्जा इत्यादि पर बात करने से जी भर के शर्माते हैं। वो टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी हर वर्ग, हर क्षेत्र की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हर मसले के लिए। अब देश में कहीं भी कोई बात हो, प्रधानमंत्री जी उसका संज्ञान लेते हैं। और संदेश खाली के लिए देखो, वेस्ट बंगाल गए, संदेश खाली गए, वहाँ पर ये जो ममता है, जिसमें बिल्कुल भी ममता नहीं है। अगर इसमें ममता होती तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद, महिलाओं के साथ जो घटना हुई, तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और करने जो जिन्होंने किया है उनको बचाना नहीं चाहिए था। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हो उनको बचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी ने मुद्दा उठाया, वो उठाते हैं प्रधानमंत्री जी। तो वो मोदी को कभी पनौती कहते हैं, कभी जेब कतरा कहते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सार्वजनिक बयानों से सावधानी बरतने को कहा है। नहीं, राहुल गांधी जी जो है वो सामने आ रही प्रजा को देख के अपने होश आवाज खो चुके हैं। इसलिए उनको ठीक शब्द जो इस्तेमाल करने चाहिए वो उनके जहन में नहीं आते हैं। इसलिए उल जलूल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उनको वार्न किया है। वैसे दीपेंद्र हुड्डा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक एडीसी को जो है वो कह रहे हैं कि 4-5 महीने बाद अगर हमारी सरकार आ गई तो ऐसा ना हो कि सारे अफसर जो हैं वो हाथ जोड़ते फिरें, अन्यथा किसानों का साथ दो। ये इनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, ये इनका राजनीतिक तरीका है। बिना सत्य का ये इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जब ये सत्ता में कभी होते होंगे तो ये किस प्रकार करते होंगे उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अधिकारियों पर दबाव डाल डाल के ही इन्होंने सारे गलत काम करवाए। वो मोदी को कभी पनौती कहते हैं, कभी जेब कतरा कहते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सार्वजनिक बयानों से सावधानी बरतने को कहा है। नहीं, राहुल गांधी जी जो है वो सामने आ रही प्रजा को देख के अपने होश आवाज खो चुके हैं। इसलिए उनको ठीक शब्द जो इस्तेमाल करने चाहिए वो उनके जहन में नहीं आते हैं।
इसलिए उल जलूल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उनको वार्न किया है।